और लोग पूछते हैं कथा सुनने से क्या फायदा है। देखिए आजकल के लोग कुछ भी करते हैं तो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरा निवेदन यही है जहां हम फायदा देखना बंद करेंगे वहीं से उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाता है। इसलिए बिना स्वार्थ के, मन में थोड़ा सा भी स्वार्थ भाव ना लाएं, केवल शुद्ध प्रेम से, भक्ति से, निर्मल मन से कथा सुनोगे तो ठाकुर जी आपके ऊपर ऐसी कृपा करोगे जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। ये प्रभु का विषय है। ये सत्संग सागर, ये सत्संग सुधा हमें प्रभु से मिला देता है। भगवान से जुड़ने का ये एक रास्ता है। जब मनुष्य इस रास्ते पर चलता है तब गोविंद मिल जाते हैं, तब परमात्मा मिल जाते हैं। कल नारद जी महाराज ने 4 कुमारों से पूछा, क्या पूछा? प्रभु ये बता दीजिए, क्या पाप करने वाले पापी कथा श्रवण करने से ऐसे पापी का उद्धार हो जाएगा क्या? और भागवत जी में कहा कि बड़े बड़े पापी, 5 प्रकार के जो बहुत बड़ा पाप करने वाले पापी हैं, ऐसे पापी का उद्धार भी केवल कथा से ही संभव हो जाता है। मदिरापान, स्वर्ण चोरी, परस्त्री गमन, ब्रह्म हत्या, विश्वासघात जैसा पाप भी केवल कथा श्रवण से ही मिट जाता है। और ऐसे प्राणी का भी उद्धार केवल भागवत जी करते हैं। इसलिए इस कथा को पतित पावनी कहा गया। पतित को भी पावन करने वाले ऐसी ज्ञान गंगा में हम सभी गोता लगा रहे हैं। देखो, जब हम नदी में जाते हैं, गंगादि नदियों में जाते हैं, तो जितना अंदर की ओर हम जाएंगे तो लोग बोलेंगे भैया ज़्यादा अंदर मत जाना, अंदर जाओगे तो डूब जाओगे। लेकिन ये सत्संग रूपी गंगा, ये सत्संग सागर में संत कहते हैं जितना अंदर आ पाओ उतना अंदर आ जाओ। जितना इस रस में डूबना है उतना डूब लो, क्योंकि यहाँ डूबोगे तो मरोगे नहीं, नदियों में डूबोगे तो मर जाओगे, लेकिन कथा रूपी सागर में डूबोगे तो तर जाओगे। इसलिए इस गंगा में डूबने की कोशिश करें, इतना डूबे ताकि आपको अन्य वस्तु पर आपका ध्यान ना भटके। याद आए तो केवल प्रभु याद आए। प्रभु के चरण में इस प्रकार मन को लगाएं। आप कथा सुनने के लिए आए हैं और यहाँ से जब जाएं तो ऐसा भाव को लेकर के जाएं, प्रभु हमारे साथ हैं। देखो, आपके घर में जितने सदस्य हैं, माताएं ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में अगर 5 लोग हैं, आपके घर में अगर 5 लोग हैं, तो कथा में आने के बाद जब आपने कथा श्रवण की, जब घर वापस जाओगे तो 5 के जगह 7 बन के जाना। कैसे? ये संभव कैसे होगा? ये संभव वैसे होगा जब आप 5 लोग थे, कथा सुनने आए, प्रभु की कथा में ऐसे डूब गए और भगवान को भी अपना आपने बना लिया। राधे गोविंद को जब अपना लिया तो जब घर लौटो तो 7 बन के लौट जाओ। तभी कथा श्रवण करने का लाभ आपको मिलेगा। अपने मन को हरि चरण में निरंतर लगाए, यही तो कथा का सार है।